नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसा काउंट वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा जो है कि रचित है। ये किस लेखक के द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो है बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो है कि नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? तो एकांकी है या फिर कहानी या फिर यात्रा, स्मरण है या फिर ललित निबंध है। ये बालकृष्ण भट्ट की जो है कि रचना क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के जो है कि निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी जो किस युग के किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है कि क्या है? ऑप्शन ए में है दिखावटी बात करना या फिर तर्कपूर्ण बात करना या फिर भीड़ से बात करना या फिर अवकाश होकर आपसे बातचीत करना। अब क्या होगा? अवकाश होकर अपने आप से। किससे? तो अपने आप से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है कि जन्म जो है कि कब हुआ था? कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है संयोगिता स्वयंवर रचना किनका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। किनका है? बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की जो है कि इनमें से नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, सौ जवान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव भी है, ये परीक्षा गुरु जो है कि ये बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, इसलिए उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की जो है कि है इनमें से? रेल का विकट खेल, कष्टमय धर्म, युगल, प्रायश्चित। कौन सा मतलब कि बालकृष्ण भट्ट का है? तो रेल का विकट खेल। कौन सा है? रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप या फिर कर्मवीर या फिर हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना। कौन सा? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है बातचीत किस विधा की जो है की रचना है? बातचीत जो है कि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रामकृष्ण परमहंस ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात जो है कि सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से या फिर संतों के मुंह से या फिर एडिसन के या फिर स्टील के? किसके मुख से जो है कि सुना था? तो फ्राइडे के मुख से, मतलब पिछले वर्ष के उपरांत मुंह से एक बात सुनी था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है बातचीत गत के निबंधकार हैं। बातचीत गत के निबंधकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली या फिर भाषण की शैली या फिर संवाद की शैली या फिर इनमें से क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में जो है कि रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 18 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो कि कौन सा है? तो इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का जो है कि संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। यह कब प्रारंभ जो है कि किया था? कब प्रारंभ किया था? तो 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पथ प्रदर्शक, वेनिसनहार, मधुरम, मेघनाद वध। इनमें से कौन सा नहीं है? तो मधुरम। मधुरम जो है कि क्या कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है कि रचित है? यह महिलांचल नहीं है, गोदान नहीं है, सो अजान एक सुजान है। कौन है? सो अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, राम कृष्ण को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? राम कृष्ण को जो है कि राम कृष्ण को नहीं, रॉबिन्सन क्रूसो को जो कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था? तो 18 वर्षों तक। 18 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो है कि किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, अच्छा बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका जो है कि मत है? यह किसका मत है? तो एडिसन का। किसका है? तो एडिसन का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के जो है कि बीच में हो सकता है? कितने लोगों के बीच में हो सकता है? तो दो लोगों के बीच में ही जो है असली बातचीत हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 28 है, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत में जो एक मन, बातचीत से जो मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, किसके होने से स्पष्ट गुणी प्रतिभा किसके न होने से स्पष्ट किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? तो वाक शक्ति। किसके ना होने से? वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटाइन कहाँ के इसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गया है, तो पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में। किसमें? तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31 है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के जो है कि रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।